राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं अद्भुत प्रेम कहानी राधा कृष्ण लेके आई हूँ। कौन है राधा? तो राधा है कृष्ण की आंखों से बरसने वाली प्रेम। राधा है कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाली आवाज। राधा है कृष्ण के चेहरे की मुस्कान। राधा है कृष्ण की धड़कनों की आवाज। राधा है कृष्ण के वस्त्र। राधा है कृष्ण की शान। सब कुछ राधा है। आखिर राधा में ऐसी कौन सी बात थी जो कहते हैं राधा का नाम लो तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, राधा का नाम लो कृष्ण खुद दौड़े चले आएंगे, राधा का मतलब कृष्ण को पा लेना। आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है या उसमें ऐसी कौन से गुण है जो कृष्ण के, चाहे महाभारत हो चाहे कोई भी उनकी किताबें हो, ग्रंथ हो, जिसमें राधा का कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन जहां भी कृष्ण है वहां राधा है। ऐसा क्या था जिसका संसार खुले आम किताबों में, ग्रंथों में जिक्र नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया राधा कृष्ण बोलती है। पूरी दुनिया कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति लगाती है, ना कि रुक्मणी की। पूरी दुनिया कहती है राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, लेकिन पत्नी के रूप में कृष्ण के बगल में राधा ही रहती है। राधा क्या मैसेज देने आई थी या राधा के द्वारा स्वयं श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं, चलिए उसे देखते हैं। राधा मतलब श्री कृष्ण की फेमिनाइन एनर्जी। राधा मतलब श्री कृष्ण का वो आनंद स्वरूप जो कृष्ण को लीलाधर बनाया, जो कृष्ण को लीला करने के लिए मजबूर किया, वो इंस्पिरेशन राधा थी। जब तक राधा कृष्ण के जीवन में रहे, कृष्ण के जीवन में प्रेम था। जब कृष्ण मथुरा वृंदावन से चले गए तो कृष्ण एक राजा रहे, कृष्ण एक योजनाकार रहे, लेकिन कभी वो प्रेम की मूर्ति नहीं बने। यदि प्रेम देखना है तो मथुरा वृंदावन में देखो, राधा की नगरी में देखो। तो राधा कृष्ण की प्रेम है, राधा कृष्ण की आनंद है, राधा कृष्ण की आंखों से बहने वाली प्रेम का दूसरा नाम है राधा। तो राधा एक ऐसी स्त्री जिसने निस्वार्थ भाव होकर कृष्ण से सिर्फ प्रेम किया, जो सिर्फ कृष्ण को प्रेम दिया। कृष्ण का सब कुछ राधा है। तो राधा सिखाने आई थी कि आपको कन्वेंशनल सिस्टम, जो सांसारिक दायरों को तोड़कर प्रेम करो, निस्वार्थ भाव होकर प्रेम करो। राधा पहचान है उस प्रेम की जो सामाजिक दायरों से परे होकर प्रेम करते हैं। राधा कभी नहीं डरी कृष्ण को प्रेम करने से, और इसी चीज के लिए कृष्ण नतमस्तक है ऐसे प्रेम की जो राधा ने किया। एक बार श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था और श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद मेरे भक्त के किसी के पैरों की धूल लेकर आओ और मेरे माथे पे लगाओ, जिससे मेरा ये पीड़ा खत्म हो। और नारायण जो नारद जी हैं वो लेने गए। सारी गोपियों ने देने से मना किया, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को अपना प्रभु माना था, और राधा ने दे दिया क्योंकि राधा ने समर्पण किया था कृष्ण को। राधा के लिए कृष्ण अलग नहीं थे, जो राधा थी वही कृष्ण थे। तो राधा की नजर में उनके पैर की धूल मतलब उन्हीं के माथे की धूल थी, इसलिए राधा ने कृष्ण को अपने पैरों की धूल दी और कृष्ण ने उन्हें अपने सिर पे, सिर की ताज के रूप में उन्हें धूल को लगाया। उस प्रेम की निशानी जो राधा ने दी। राधा एक ऐसी शक्ति जो कि सारी स्त्री शक्ति की एक स्वरूप है। दुर्गा, काली, सब लोग राधा के ही अंश हैं। राधा गुरु है कृष्ण की। राधा ने कृष्ण को देना सिखाया, प्रेम देना सिखाया, करुणा सिखाया और क्षमा देना सिखाया। इसलिए इस संसार में राधा गुरु के रूप में है। राधा कभी भी किसी भी प्रकार के नाम के लिए जिद नहीं की कृष्ण से। राधा ने हमेशा प्रेम किया है कृष्ण को, और जो प्रेम करता है उसके तो भगवान स्वयं दीवाने होते हैं। इसलिए कृष्ण अपने माथे पे राधा को बैठाते हैं और राधा के नाम लेने से ही
कृष्ण की प्राप्ति होती है। राधा एक ऐसी शक्ति जिसने सिर्फ दिया है। राधा कहते हैं राधा ने पहली बार जब अपनी आंखें खोली थी तो कृष्ण को ही देखा था। राधा ने जब पहला निवाला लिया था अन्न का तो कृष्ण का जूठन लिया था। राधा की ऐसी लीला थी कि राधा के हर सांस में कृष्ण बसते थे और ऐसी प्रेम को ही पूरी दुनिया याद करती है। ये सांसारिक दुनिया राधा और कृष्ण को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में लेते हैं और वो लस्ट से भरा जीवन देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए वियोग से प्रेम उत्पन्न करने का जो है प्रतीक बने, क्योंकि प्रेम साथ में रहने से कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन वियोग से बना हुआ प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। तो कृष्ण और राधा ने कंप्लीट प्रेम करना सिखाया, एक दूसरे को कंप्लीट करना सिखाया। कृष्ण और राधा सारे भगवान शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में होता है, लक्ष्मी नारायण का फोटो होता है, लेकिन हमेशा कृष्ण के साथ में राधा होती है, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ऐसे पति पत्नी थे जिन्होंने एक दूसरे को साक्षी मानकर एक दूसरे को स्वीकार किया था। उन्होंने एक गुप्त विवाह किया था जिसके साक्षी वो एक दूसरे के थे, और कृष्ण ने राधा को सब कुछ दिया, राधा ने कृष्ण को सब कुछ दिया, और लेकिन राधा ने कभी सांसारिक नाम नहीं मांगा। इसलिए राधा को हमेशा कृष्ण के साथ बैठाया जाता है। आज भी मथुरा वृंदावन जाइए तो निधि वन में राधा और कृष्ण पाए जाते हैं। उनकी अद्भुत प्रेम का एहसास होता है, और जिसके हृदय में प्रेम है वो प्रेम का एहसास होता है। तो राधा ने इस कहानी के माध्यम से ये सिखाया कि जीवन में नाम के लिए प्रेम नहीं होता, प्रेम सिद्ध करने के लिए होता है। और कृष्ण और राधा ने अपनी लीला के माध्यम से सिर्फ प्रेम करना सिखाया, जो अनकंडीशनल लव। कृष्ण और राधा ने एक दूसरे का रूप धारण किया। कृष्ण ने अपना रूप लिया सांवला। सांवला वो रूप जो एक बादल होता है, जिसमें पानी से भरा हुआ बादल जो बरसने के लिए तैयार होता है। तो कृष्ण का जो नीला सा चेहरा है, जो कि कांतिमय प्रेम से भरा हुआ, जो प्रेम देने के लिए बरस रहा है, और राधा ने रूप लिया एक गोल्डन कलर की, ऐसा जो तपी हुई सोना की जैसे होते हैं। इसलिए राधा अक्सर कृष्ण के कलर के कपड़े मतलब नीला रंग के कपड़े पहनती हैं, और कृष्ण हमेशा राधा के रंग मतलब पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे का रूप धारण किया, एक दूसरे को कंप्लीट किया। कभी भी कृष्ण के जीवन से राधा जाने के बाद कृष्ण ने कभी लीला नहीं किया। कृष्ण ने कभी प्रेम का जो बात होती है, जो आनंदमय बात है, जो बांसुरी की बात है, वो नहीं किया। इसलिए जो द्वारिका में भी कृष्ण को राधे बोला गया, क्योंकि जब जब कृष्ण को बोलते हैं तो राधे ही होता है। फिर बोलते हैं कृष्ण को हर जगह नाम दिया गया, राधा का कभी नाम नहीं लिया। किसी ग्रंथ में राधा की जिक्र नहीं। इतना बड़ा महाभारत है, कभी भी राधा का गीता में जिक्र नहीं हुआ, तो आखिर राधा कैसे हुई? तो यही चीज हमें राधा कृष्ण से सीखने को मिलती है। संसार जिस चीज को नहीं मानता, उस चीज का भी साक्ष्य जो होता है वो है प्रेम। प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और राधा कृष्ण के कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण हर जगह विद्यमान है, हर जगह है। लेकिन आजकल पिक्चरों के द्वारा, गानों के द्वारा राधा कृष्ण की प्रेम को कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो उस प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृष्ण कभी छलिया नहीं थे। कृष्ण ने कभी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं किया। कृष्ण तो कंप्लीट थे, आनंदमय थे, जो सिर्फ प्रेम देना जानते थे, और प्रेम देना उन्हें राधा ने सिखाया। इसलिए राधा गुरु हैं। राधा को यदि आज की दुनिया में देखा जाए तो राधा गुरु हैं, जो ज्ञान देने आई हैं, जो देना सिखाया है,
जिन्होंने करुणा और प्रेम से हृदय को भरना सिखाया, जिन्होंने अपनी आंखों से प्रेम बहाना सिखाया, वो है राधा। तो राधा से सीखें अनकंडीशनल लव कैसे करना है, सांसारिक चीजों को बंधनों से मुक्त होकर कैसे प्यार करना है, ये राधा सिखाती है। और राधा मतलब राधा, इसलिए कहते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मतलब हरि, हरि की फेमिनाइन एनर्जी जो है हरे। हरे का मतलब राधा, राधा कृष्ण की फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए बोला जाता हरे कृष्णा। मतलब जब राधा का जप करोगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, जब राधा को बुलाओगे तो कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण की धड़कन तो राधा है, कृष्ण की बांसुरी की धुन तो राधा है, कृष्ण की आंखों से बरसने वाली प्रेम तो राधा है, कृष्ण के वस्त्र का रूप जो है वो तो राधा है, हर चीज तो राधा है। इसलिए बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ राधा रानी की कृपा हमेशा बरसती रहे। करुणा और प्रेम से आपका हृदय हमेशा